हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाभ भाव में अर्थात एकादश भाव में कौन से ग्रह कैसा फल देते हैं, क्योंकि एकादश भाव लाभ भाव होता है, 11वां भाव लाभ का भाव होता है और जिंदगी में 11वां भाव जो है बहुत ही मायने रखता है। लाभ भाव में 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह कैसा फल प्रदान करेगा, उसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्वयं भी करें और उसे भी करवाएं। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपकी समझ में आती है, ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। साथ साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों, आओ सीधे चलते हैं चर्चा में। 11वें भाव में जन्म कुंडली का 11वां भाव, जहाँ पे मैंने 11 लिखा है, आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिख सकते हैं, जो अंक होगा वही अंक 11वां भाव। पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य यदि जन्म कुंडली में 11वें भाव में है, लाभ भाव में है, तो मित्रों जिंदगी में लाभ अच्छा होता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति सूर्य ग्रह दिलाता है। परंतु उसके लिए शर्त एक है कि वह सूर्य शनि ग्रह से दृष्टिगत न हो, शनि ग्रह उसको देख न रहा हो, शनि की दृष्टि सूर्य पे न पड़ रही हो। ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। दूसरा है बुध। मित्रों, बुध ग्रह भी एक सौम्य ग्रह में आता है और 11वें भाव में जब ये बुध ग्रह बैठ जाता है, वो जातक को व्यापारी या लाभ दिलाने वाला ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाता है। अर्थात 11वें भाव में बुध भी अच्छा ही फल देता है। उसके लिए बुध कमजोर नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों की दृष्टि बुध पे नहीं पड़नी चाहिए। इसमें फलों में थोड़ा सा कमी आ जाती है। अब बात करेंगे मित्रों 11वें भाव में बृहस्पति। बृहस्पति जब 11वें भाव में होता है तो प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, अथाह धन की प्राप्ति व्यक्ति कर देता है, परंतु साथ साथ में रोगी भी बनाने का काम करता है। रोग उत्पन्न करने का काम भी बृहस्पति ग्रह 11वें भाव में बैठ करके करने लग जाता है। शनि की बात करें तो 11वें भाव में जब शनि ग्रह रहते हैं तो शनि भाव की वृद्धि करते हैं, अर्थात लाभ आपको अच्छा होगा, परंतु उसके लिए यह है कि आपको सात्विक रहना पड़ेगा, आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, आस्तिक बनना पड़ेगा, कर्म को प्रधानता आपको देनी पड़ेगी, तब आपको शनि ग्रह लाभ दिलाएगा। अन्यथा आपको लाभ होगा परंतु वो धन गया कहाँ, खर्चा कहाँ हुआ है, उसका भी आपको कोई भी पता नहीं चल पाएगा। 11वें भाव का शनि ऐसा कार्य कराता है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो मित्रों मंगल ग्रह यहां बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है।
11वें भाव का मंगल व्यक्ति को प्रॉपर्टी में नुकसान कराने का काम करता है। 11वें भाव के मंगल वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा जब प्रॉपर्टी का जहाँ पे मामला चलता है वहाँ पे वाद विवाद करने से बचना है। क्रोध नहीं दिखाना है, जिद्दीपन नहीं दिखाना है, अन्यथा आपको प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है। 11वें भाव में शुक्र, 11वें भाव में सुख अच्छा फल देता है, ऐश्वर्य देता है, लाभ अर्जित करवाता है, लेकिन आपसी जो प्रेम है उस प्रेम में मनमुटाव का काम भी करता है, मनमुटाव भी होने लग जाते हैं। इसलिए शुक्र भी मिला जुला असर 11वें भाव में करता है, ऐश्वर्य देता है, लग्जरी वस्तुओं को प्राप्त कराने में मदद करता है। 11वें भाव में चंद्रमा, चंद्रमा 11वें भाव में बैठकर के लाभ अर्जित करने का काम करते हैं। लाभ होता है, परंतु अक्सर देखा गया है कि जिसका 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है वह अपनी बड़ी बहन के साथ उसका लगाव अधिक होता है और अपनी मां के साथ ऐसे व्यक्ति का लगाव कम होता है। ऐसा व्यक्ति मां के साथ उसका लगाव कम, बड़ी बहन के साथ उसका लगाव अधिक होता है। 11वें भाव में चंद्रमा अच्छा फल प्रदान करता है। इसके बाद मित्रों बात करेंगे राहु की। 11वें भाव में जिस व्यक्ति का राहु होता है वह राहु आपकी आय में, आपके लाभ में वृद्धि करता है, वृद्धि कारक राहु होता है। परंतु यदि हम मानसिक स्थिति को ठीक रखें तो व्यक्ति वृद्धि करता रहेगा, परंतु यदि मानसिक स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। उतार चढ़ाव का काम व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। ये काम कराता है 11वें भाव में बैठ करके राहु ग्रह। मित्रों अब करेंगे 11वें भाव में केतु ग्रह की बात। 11वें भाव में आकर के केतु व्यक्ति को थोड़ा सा आध्यात्मिकता के ऊपर काम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एकाकी होता है, अकेले में रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र ज्यादा नहीं होते हैं, मित्र नहीं बनने देता है। और ऐसा व्यक्ति लोगों से मिलना जुलना ऐसे व्यक्ति का कम होता है, अपनी बातों को छुपाने वाला होता है। बातों को छुपाने का काम ऐसा व्यक्ति करता है जिसका 11वें भाव में केतु ग्रह विराजमान हो। मित्रों ये थे 11वें भाव के नवग्रहों के बारे में, परंतु ये ग्रह शुभ फल तभी देते हैं जब शुभ स्थिति में रहेंगे। यदि कोई भी ग्रह 11वें भाव में पीड़ित है, नीच का है, तो मित्रों उनके सुखों में कमी कर देता है, अर्थात सुख की कमी भी होने लग जाती है। और यदि ग्रह उच्च का है, किसी पाप ग्रह से, शत्रु ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो अपना संपूर्ण फल अपने भाव को देते हैं, जातक को प्रदान करते हैं।
तो मित्रों, ये था 11वें भाव में ग्रहों का फल। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।